ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 9 से 20। प्रभु ने अन्ना को याद किया और उसने समूएल को प्रसव किया। किसी दिन जब अन्ना परिवार शिलो में भोजन कर चुका था तो वह उठकर प्रभु के मंदिर गई। उस समय याजक एली मंदिर के द्वार के पास अपने आसन पर बैठा हुआ था। अन्ना दुखी होकर प्रभु से प्रार्थना कर रही थी और आंसू बहाती हुई उसने यह प्रतिज्ञा की, हे विश्वमंडल के प्रभु, यदि तू अपनी दासी को दयनीय दशा को देखकर उसकी सुधि लेगा, यदि तू अपनी दासी को नहीं भुलाएगा और उसे पुत्र प्रदान करेगा, तो मैं उसे जीवन भर के लिए प्रभु को अर्पित करूंगी और उसके सिर पर उस तरह कभी नहीं चलाया जाएगा। जब वह बहुत देर तक प्रभु से प्रार्थना करती रही तो एली उसका मुख देखने लगा। अन्ना धीमे स्वर से बोलती थी, उसके होंठ तो हिल रहे थे किंतु उसकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। इसलिए एली को लगा कि वह नशे में है। उसने उससे कहा, कब तक नशे में रहोगी? जाओ और नशा उतरने दो। अन्ना ने यह उत्तर दिया, महोदय, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत अधिक दुखी हूँ। मैंने ना तो अंगूरी पी ली और ना कोई दूसरी नशीली चीज़। मैं प्रभु के सामने अपना हृदय खोल रही थी। अपनी दासी को बदचलन ना समझें। मैं दुख और शोक से व्याकुल होकर इतनी देर तक प्रार्थना करती रही। एली ने उससे कहा, शांति ग्रहण कर जाओ। इस्राएल का प्रभु तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करे। इस पर अन्ना यह उत्तर देकर चली गई, आपकी कृपा दृष्टि आपकी दासी पर बनी रहे। उसने भोजन किया और उसकी उदासी दूर हो गई। दूसरे दिन वे सवेरे उठे और प्रभु की आराधना करने के बाद रामा में अपने घर लौट गए। एलकाना का अपनी पत्नी अन्ना से संसर्ग हुआ और प्रभु ने उसे याद किया। अन्ना गर्भवती हो गई, उसने पुत्र प्रसव किया और यह कहकर उसका नाम समूएल रखा, क्योंकि मैंने उनको प्रभु से मांगा है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। वे कफरनाहूम आए। जब विश्राम दिवस आया तो यीशु सभागृह गए और शिक्षा देने लगे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ गए, क्योंकि वह शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्लाया, यीशु नाज़री, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। यीशु ने ये कहकर उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अब दूत उस मनुष्य को झकझोरते हुए ऊंचे स्वर से चिल्लाकर उसमें से निकल गया। सब चकित रह गए और आपस में कहने लगे, यह क्या है? यह तो नए प्रकार की शिक्षा है। वह अधिकार के साथ बोलते हैं। वह अशुद्ध आत्माओं को भी आदेश देते हैं और वे उनकी आज्ञा मानते हैं। इसके बाद यीशु की चर्चा शीघ्र ही गलीलिया प्रांत के कोने कोने में फैल गई। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता मिले और शरीर में चंगाई मिले। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचनों में अनंत में जीवन का संदेश है। अनंत जीवन का संदेश मैं इस वचन को अपने शरीर में ग्रहण करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, आज के पहले पाठ में हमने सुना जो सामुएल के पहले ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 9 से 20 तक पढ़ा गया। तो वचन कहता है कि प्रभु ने अन्ना को याद किया और उसने सामुएल को प्रसव किया। प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि बाइबल हमें बताती है कि वह ईश्वर की योजना को बदल सकती है। नबी योनस के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने निनवे शहर का विनाश करने की योजना बनाई तो नबी योनस ने निनवे शहर जाकर प्रभु के वचन को उन्हें सुनाया। प्रायश्चित करने के लिए उन्हें सभी लोगों को बुलाया, उनको चेतावनी दी और कहा, आज से 40 दिन के बाद निनवे शहर का विनाश हो जाएगा, इसलिए प्रायश्चित करो, पश्चाताप करो। सबने टाट ओढ़कर भस्म रमाकर पश्चाताप किया। उन्होंने उपवास किया। और जानते हैं बाइबल क्या कहती है? जब परमेश्वर ने निनवे शहर की ओर दृष्टि दौड़ाई तो प्रियजनों, उसने देखा कि सारे लोग छोटे से लेकर बड़े तक सब उपवास कर रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं। तो प्रभु ने निनवे शहर का विनाश करने का बाइबल कहती है विचार छोड़ दिया। प्रार्थना में इतनी ताकत है, इतना बल है कि वह ईश्वर की योजना को भी बदल सकती है। जब हिजकिया बीमार पड़ा, बाइबल हमें बताती है, राजाओं के पहले ग्रंथ में हम पढ़ते हैं
कि प्रभु ने अपने दास के द्वारा उसे कहला भेजा कि हिजकिय्याह से कहना आज के 15 दिन के बाद तेरी मौत हो जाएगी। तो वह दीवार की ओर मुंह करके घुटने टेक कर रोने लगा और प्रभु को अपने भले कामों के विषय में याद दिलाने लगा, अपनी जवानी के विषय में उन्हें याद दिलाने लगा। प्रभु को उस पर तरस हो आया और प्रभु ने अपने नबी से कहा कि जाओ और उससे कहना कि मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ाता हूं, तू मरेगा नहीं, तू जीवित रहेगा। और आज एक और किस्सा बाइबल हमें बताती है। सामुएल के पहले ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि अन्ना जो निसंतान थी पुत्र के लिए प्रार्थना करती है और मंदिर में जाकर वेदी के सामने आंसू बहाते हुए दुखी हृदय से विश्वमंडल के प्रभु को याद करती है और उससे कहती है अपनी दासी की दयनीय दशा को देख और उसकी सुधि ले। प्यारे भाइयों और बहनों, एली मंदिर के द्वार पर खड़ा था और उसने देखा कि अन्ना बहुत देर तक घुटने टेक कर कुछ बुदबुदा रही है और उसे ऐसा लगता है कि अन्ना नशे में है। तो वो आकर उससे कहता है कब तक नशे में रहोगी, जाओ और नशा उतरने दो। अन्ना ने यह उत्तर दिया, महोदय ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत अधिक दुखी हूं। मैंने ना तो अंगूरी पी है और ना ही कोई दूसरी नशीली चीज खाई है। मैं तो प्रभु के सामने अपना हृदय खोल रही थी। जब वो प्रार्थना कर रही थी तो उसके होंठ हिल रहे थे और वो मन ही मन कुछ बुदबुदा रही थी और वो ये प्रार्थना कर रही थी, हे विश्वमंडल के प्रभु, यदि तू अपनी दासी की दयनीय दशा को देखकर उसकी सुधि लेगा, यदि तू अपनी दासी को नहीं भुलाएगा और उसे पुत्र प्रदान करेगा, तो मैं उसे जीवन भर के लिए प्रभु को अर्पित करूंगी और उसके सिर पर उस तरह कभी नहीं चलाया जाएगा। ये अन्ना प्रार्थना कर रही थी और बाइबल कहती है प्रभु ने अन्ना के शोक संतप्त हृदय को देखा और उसने कहा, मैं प्रभु के सामने अपना हृदय खोल रही थी, अपनी दासी को आप बदचलन ना समझें। मैं दुख और शोक से व्याकुल होकर इतनी देर तक प्रार्थना करती रही। तो एली ने उससे कहा, शांति ग्रहण कर जाओ, इज़राइल का प्रभु तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करे। इस पर अन्ना यह उत्तर देकर चली गई, आपकी कृपा दृष्टि आपकी दासी पर बनी रहे। उसने भोजन किया और उसकी उदासी दूर हो गई। और वचन हमें बताता है कि अन्ना, प्यारे भाइयों और बहनों, दूसरे दिन सवेरे उठी और प्रभु की आराधना करने के बाद रामा में अपने घर लौट गई। एल्काना का अपनी पत्नी अन्ना के साथ संसर्ग हुआ और वह गर्भवती हो गई और उसने पुत्र प्रसव किया और उसका नाम सामुएल रखा, जिसका अर्थ है क्योंकि मैंने उसे प्रभु से मांगा है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जब हम अपने शोक संतप्त हृदय को प्रभु के सामने खोलते हैं तो ईश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। और बाइबल कहती है कि उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। बाइबल हमें बताती है कि उसका कान बहरा नहीं है, वो सुन सकता है, वो देख सकता है। उसका हाथ छोटा नहीं है, उसका हाथ बहुत बड़ा है, जो हमें आशीष प्रदान करता है, बरकतें प्रदान करता है। और ऐसे उदाहरण मैंने आपको दिए कि प्रार्थना, प्यारे भाइयों और बहनों, पर्वतों को हिला सकती है। प्रेयर कैन मूव माउंटेन्स, बशर्ते कि वो निस्वार्थ हो, बशर्ते कि वो प्रभु को समर्पित हो, बशर्ते कि हमारी प्रार्थना धन्यवाद की प्रार्थना हो। और प्रभु ऐसा करेगा, वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। जैसा कि हम वचन में पढ़ते हैं, प्रभु कहता है जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, तुम मेरी दुहाई दोगे तो मैं तुमसे कहूंगा कि देखो मैं यहां पर प्रस्तुत हूं और मैं तुम्हें आशीष दूंगा।
और तुम्हें ब्लेस करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा मेरे जीवन में चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज के दूसरे पाठ में जो संत मार्कुस के सुसमाचार से पढ़कर हमें सुनाया गया, प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु जो अधिकार पिता की ओर से उन्हें मिला था उसका इस्तेमाल करते हैं और वह अपदूत को डांटते हैं जब अपदूत उन्हें देखकर चिल्लाने लगता है, क्योंकि दुष्ट आत्मा जानती है कि यीशु ईश्वर का परम पावन भेजा हुआ पुरुष था। इसलिए वह चिल्लाने लगता है और कहता है, हे ईसा नाज़री, हमसे तुझको क्या? तू हमें क्यों समय से पहले नष्ट करने आया है? परंतु प्रभु यीशु ने उसे डांटा और कहा, चुप रह और इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अपदूत उस मनुष्य को झकझोरते हुए उससे बाहर निकल गया और सब लोग चकित रह गए। प्रियजनों, जब हम पवित्रताई का जीवन जीते हैं, ईमानदारी का जीवन जीते हैं, जब वचन लेकर हम चलते हैं जो आत्मा की तलवार है, जब परमेश्वर के अस्त्र शस्त्र हमारे पास हैं, तो प्यारे भाइयों और बहनों, बदरूहें देखकर डरती और कांपती हैं। शैतान की सेना डरती और कांपती है और चिल्लाती है। वो जानते हैं कि यीशु के वचन मात्र से वे जलकर राख हो सकते हैं, क्योंकि यीशु के वचन में शक्ति है, यीशु के वचन में जीवन है, यीशु के वचन में मुक्ति है। इसलिए शैतान डरता है, कांपता है, चिल्लाता है। और जिन मनुष्यों को अपने वश में ये किया होता है, उन्हें झकझोर कर, तोड़ मरोड़ कर वो चला जाता है, निकल जाता है। हमें वो अधिकार प्रभु ने दिया है। हम मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16 उसके अंतिम भाग में पद संख्या 17 में हम पढ़ते हैं कि जो कोई विश्वास करेगा वो मुझसे भी महान कार्य करेगा। वे सांपों को अपने हाथों में उठा लेंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। वे विष पिएंगे तो उन्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने शैतान को आसमान से बिजली की तरह गिरते हुए देखा। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर अधिकार प्रदान किया है। प्रियजनों, इस वचन को हम ग्रहण करें, चरितार्थ करें और बिलीव करें कि परमेश्वर मेरे और आपके द्वारा अपने वचन के सामर्थ्य से ये सारे काम कर सकता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, हमें ताकत देता है, हमें हिम्मत देता है। और जो लोग उसके नाम से खड़े हो जाते हैं, वो उनके द्वारा लोगों के जीवन में आशीष प्रदान करता है और उन्हें ब्लेसिंग देता है। आज का ये वचन मुझे और आपको हिम्मत प्रदान करे, हमारी हौसला अफजाई करे। प्रभु का वचन हम अपने साथ लेकर चलें और प्रार्थना में हम लीन रहें, और आज का दिन मेरे और आपके लिए आशीष और अनुग्रह का दिन रहे। आमीन। सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तेरे वचन के द्वारा हम सभी लोगों को शुद्धता, पवित्रता का वरदान प्रदान कर हमारे जीवन में हर प्रकार की बुराई का अंत हो जाए। हे प्रभु, हम पवित्रता, न्याय और शांति का जीवन व्यतीत कर सकें। हमारी बुलाहट को शुद्ध कर, हमारे होठों को शुद्ध करने की कृपा कर। आज का ये वचन जितने लोगों ने भी सुना है, इनके जीवन में चंगाई आ जाए, शांति आ जाए। हे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद की प्रार्थना करना ना भूलें। तेरा सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रकट हो जाए। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी
सदा ग सदा ग सदा ग सदा ग सदा रे ग म 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 प द म प ग म रे ग रे सा। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी